नमस्कार दोस्तों, मैं उस्मान और मेरी स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो आउट ऑफ 200 रूल्स आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 16 रूल्स। तो 200 रूलों में से मैं 16 रूल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। तो आज जो होगा वो होगा रूल 17। तो रूल 17 क्या है? रूल 17 है फॉर और सिंस के यूज के बारे में। तो फॉर और सिंस कब यूज होता है और इन दोनों में से क्या डिफरेंस है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो for और since are the prepositions of time। for और since क्या है? prepositions of time। for और since preposition of time है, यानी कि for और since दोनों ही टाइम से रिलेटेड बातें करने के लिए यूज होता है। टाइम से रिलेटेड बातें करने के लिए for और since यूज होता है। तो अगर हम देखें the words for और since are used in sentences where the speaker wants to talk about something that is started in past and continues into present। for और since का उपयोग उन वाक्यों में किया जाता है जहां वक्ता किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता है करना चाहता है जो अतीत में शुरू हुई और वर्तमान में भी जारी है। जो अतीत में शुरू हुई और वर्तमान में भी जारी है। तो इस मामले में फॉर और सिंस यूज होता है। अगर हम एग्जांपल देखिए, ही हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 2020। तो इसका मतलब है वो 2020 साल से पढ़ा रहा है। तो टीचिंग स्टार्ट हुआ 2020 साल से, अब भी पढ़ रहा है। तो इस मामले में सिंस फॉर ए यूज होता है। जो अतीत में शुरू हुई है और अभी भी जारी है उस मामले में फॉर और सिंस यूज होता है। अब आती हूँ फॉर और सिंस कब यूज होता है और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम देखिए, ही हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 2020 और दूसरे एग्जांपल में देखिए, ही हैज बीन टीचिंग हियर फॉर 4 years। तो फर्स्ट एग्जांपल में सिंस यूज हुआ और सेकेंड एग्जांपल में फॉर यूज होगा। तो ये डिफरेंस क्यों? तो अगर हम डिस्कस करेंगे तो सिंस कब यूज होता है। तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर व सिंस दोनों ही टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम जब स्टार्टिंग पॉइंट इज मेंशन्ड। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेंशन, जब किसी की शुरुआत की जो पॉइंट है वो उल्लेख किया गए तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो अगर हम देखिए यहाँ एग्जांपल देखिए, ही हैज बीन टीचिंग हियर डैश 2020। वो 2020 साल से पढ़ाना शुरू किया। 2021 साल भी पढ़ाया, 2023 साल भी पढ़ाया और जो 2024 साल भी वो पढ़ा रहा है। तो यहाँ हम देखिए तो अगर हम देखिए यहाँ तो वो शुरू किया है 2020 में। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट 2020। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट इज मेंशन। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ उल्लेख है, तो इसीलिए ये क्या होगा? सिंस हो जाएगा। जब स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट जब मेंशन रहेगा तो सिंस यूज होगा। अगर हम देखें तो क्या हुआ? तो सिंस यूज होगा। अगर हम देखें वो 2020 साल से 2024 साल से कितना ईयर्स पढ़ाया है। तो देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो वो 4 साल पढ़ाया है। तो अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें, ही हैज बीन टीचिंग हियर डैश 4 years। तो दूसरा एग्जांपल में 4 years। तो दूसरा एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट मेंशन। स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ क्या है? यहाँ ड्यूरेशन को मेंशन किया है, कितना साल पढ़ रहा है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा तो क्या यूज होगा? तो फॉर यूज होगा। जब पॉइंट ऑफ टाइम यूज होगा रहेगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस यूज होगा, और जब पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना वक्त, तो फॉर यूज होगा। अगर दूसरा एग्जांपल हम देखिए,
ही इज रीडिंग द बुक डैश 7 PM। तो वो पढ़ा शुरू किया है 7 PM में, 8 PM पढ़ा, 9 PM पढ़ा, 10 PM में भी पढ़ रहा है। तो अगर हम देखें उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ मेंशन है 7 PM, तो यह क्या होगा, सिंस यूज होगा, क्या होगा, सिंस यूज होगा। लेकिन अगर हम देखें वो 7 PM से पढ़ना शुरू किया, 8 PM पढ़ा, 9 PM पढ़ा, 10 PM में भी पढ़ रहा है। तो अगर हम देखें ही हैज बीन रीडिंग द बुक डैश 4 आवर्स, तो 7 से 10 PM कितना टाइम पढ़ रहा है, तो 7 से 10 PM को 4 आवर्स पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, फॉर यूज होगा। जब ड्यूरेशन यूज होगा तो फॉर यूज होगा। जो पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग पॉइंट विल बी मेंशन, जब स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन होगा तो क्या यूज होगा, सिंस होगा, सिंस यूज होगा। फॉर का यूज क्या होता है, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम पे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब मेंशन होता है। और सिंस का यूज क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट इज मेंशन्ड। ओके, और दोनों के यूज होता है टाइम के बारे में। एज एग्जाम्पल फॉर क्या कब यूज होता है, फॉर 5 मिनट्स, तो अगर हम कहे फॉर 5 मिनट्स तो फॉर यूज होगा। अगर हम कहे फॉर 5 PM तो ये नहीं होगा, तो सिंस 5 PM हो जाएगा। फॉर एन आवर होगा, तो यह 1 घंटा में से स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट मेंशन, तो फॉर एन आवर होगा। फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज होगा, लेकिन यह सिंस नहीं यूज होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट मेंशन, पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट मेंशन। यह क्या है, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज मेंशन। ओके, फॉर 5 मंथ्स ये भी फॉर यूज होगा। फॉर 5 ईयर फॉर यूज होगा। फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए, इस टाइप के भी फॉर यूज होगा, कुछ समय के लिए। यहाँ भी क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। ओके, और सिंस का भी यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 5 o'clock, स्टार्टिंग पॉइंट इज मेंशन, कब शुरू किया है, 5 o'clock। सिंस संडे, कब शुरू किया है, संडे में, और अभी चल रहा है, जारी है। सिंस कब शुरू किया है, जनवरी में, और अभी जारी है। सिंस 2021, 2021 साल में शुरू किया है, अभी चल रहा है। ओके, सिंस ही टुक एडमिशन, जब वो एडमिशन लिया था, जब वो एडमिशन लिया था, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट इज मेंशन। अब आती हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंस और फॉर आर यूज्ड ओनली विद परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंस और फॉर का जो यूज है वो दो ही टेंस में यूज होता है, एक परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो अगर हम कहे ही हैज टॉट मी फॉर और 4 years, ये राइट है। तो ये क्यों राइट है कि ही हैज टॉट ए परफेक्ट टेंस में है, ही हैज बीन डूइंग इट फॉर, ही हैज बीन डूइंग इट फॉर 3 years, तो ये भी राइट होगा क्योंकि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर हम कहे ही टीचेस मी फॉर 4 years, तो ये नहीं होगा, तो यह क्या होगा, ही हैज बीन टीचिंग हो जाएगा, ही हैज बीन टीचिंग हो जाएगा, और ही हैज टॉट हो जाएगा। तो ही टॉट मी फॉर 4 years से भी नहीं होगा, टॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज टॉट हो जाएगा, और हैज बीन टीचिंग हो जाएगा। तो ही टॉट मी सिंस 2020, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, हैज टॉट, और हैज बीन और हैज टॉट और हैज बीन टीचिंग, और हैज टॉट और की हैज बीन टीचिंग, टी दी जाएगी। ओके, और एक है सिंस के बारे में, सिंस इज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट टेंस। सिंस के बाद में, सिंस के बाद में जो टेंस आती है, सिंस के बाद में टेंस आती है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। कैसे, अगर हम देखें ही हैज बीन लिविंग हियर, ही हैज बीन लिविंग हियर, तो ये क्या है, कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ सिंस यूज हुआ। लेकिन सिंस के बाद में जो सेंटेंस आएगा, सिंस के बाद में जो सेंटेंस आएगा उससे जो वर्ब का यूज होगा वो सिंपल पास्ट और V2 फॉर्म यूज होगा। तो he has been living here since his father died, तो यह had died भी नहीं होगा और died भी नहीं होगा, क्या होगा, died होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, रोहित हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज फादर लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैज लेफ्ट, तो क्या होगा, तो सिंस के बाद जो सेंटेंस आएगा उसको जो टेंस होगा वो पास्ट V1 V2 यूज होगा, सिंपल पास्ट यूज होगा। ओके, तो ये था फॉर और सिंस के बारे में
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।